तो क्यों ऐसा होता है कि दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी जब मेन वक्त आता है चीजों को रिकॉल करने का, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का, किसी टॉपिक को रिकॉल करने का, हमारे दिमाग से वो बिल्कुल गायब हो जाता है और इस प्रकार से गायब होता है कि जैसे कभी वो दिमाग में था ही नहीं। अब बात आती है क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है? तो जवाब है हाँ, अगर तुम इंडिया के अंदर रहते हो, क्योंकि कुछ देशों ने इसके ऊपर ओवरकम कर, जिनमें से एक है जापान। और आज मैं तुम्हारे साथ में 2 जापानीज टेक्निक्स को शेयर करने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके तुम अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। तो तुमको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसकी एक नेचुरल वायरिंग होती है जिसकी वजह से वो दिन भर में सीखी गई नई नई चीजों को 24 घंटे के भीतर ही डिलीट करना शुरू कर दे। लेकिन इस वायरिंग का एक हैक है जो जापानीज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं और आज इन्हीं हैक्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त अपनी स्टडी को एक सुपीरियर लेवल पर लेकर के जा सके। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को अभी से, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ में अभी से शेयर कर दो और आकर के शुरू करो वीडियो को आगे। आज मैं तुमको एक नहीं बल्कि 2 जापानीज हैक बताने वाला हूं जिनके द्वारा तुम अपनी स्टडी का लेवल अप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हैक नंबर 1 के साथ, जो है द कुमोन टेक्निक। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ना है, पूरे सिलेबस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, फिर चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर ब्रेक डाउन करो और इन टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल मास्टरी लेकर के आओ। और ये मास्टरी कैसे आएगी? बिल्कुल बेसिक से। जब तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखोगे, भले ही वो तुम्हारी क्लास के नीचे वाली क्लास से बिलोंग करता हो, आप नीचे वाली क्लास में जाकर के उस चीज को बिल्कुल बेसिक से पकड़ के लाओ, अपने लेवल को अप 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 करते चले जाओ और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपने आप को मास्टर करो। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर अपने आप को मास्टर कर लेते हो, बस वहीं से तुम्हें छोटे छोटे विन्स देखने को मिलने लगे। और इस बात को याद रखो, छोटे छोटे विन्स इक्वल टू एक बड़ी विक्ट्री। क्या बढ़िया था गुरु। अब आते हैं हम हैक नंबर 2 के, जो है समुराई स्टाइल मैप। सोचो हमारे लिए स्टडी क्या है? ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग, ये सब बस दिमाग के अंदर इनपुट पे इनपुट भरे जाओ और आउटपुट के ऊपर कोई फोकस। लेकिन जो जापानीज स्टूडेंट होता है वो स्मार्ट हो, वो इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर, बिल्कुल एक सैमुराई। जापानीज जो सैमुराई होते हैं उनके गुरु लोग उनको टेक्निक्स, फॉर्म्स, मूव्स सिखा करके उनको फ्री छोड़, अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग वेदर्स के अंदर, अलग अलग ओपोनेंट के सामने उनको खड़ा कर देते हैं और वहां पर कोई सहायता नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते, कोई मूव्स उनको रियलाइज नहीं कराते, याद नहीं कराते, केवल छोड़ देते हैं। वहां पर वॉरियर के सामने, समुराई के सामने केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो खुद अपनी टेक्निक्स को, अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी फॉर्म्स को, अपने मूव्स को रिकॉल करे और अप्लाई करे, जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करा सके। यानी याद करो, अप्लाई करो और सर्वाइव। जब हम अपने ब्रेन को ना फोर्स करते हैं चीजों को रिकॉल करने के लिए, तो हमारे ब्रेन के अंदर ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। वो सिग्नल हमारे मेमोरी डंप के अंदर, जो हमारी मेमोरी के अंदर जो भरा हुआ है ना बहुत सारा ढेर, उसके अंदर जाकर के हमारे काम की चीज को तलाश कर लेकर के तुम जितनी बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हो, ये सिग्नल तुम्हारे ब्रेन के अंदर उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं और जितने ज्यादा ये सिग्नल स्ट्रांग होते हैं, तुम्हारी मेमोरी पावर जो होती है वो भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और कहा जाता है कि जितने ज्यादा स्ट्रांग सिग्नल्स तुम्हारा ब्रेन रिसीव करता है, उनको इंटरप्रेट करता है, चीजों को डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है, पकड़ करके लेकर के आता है, खोजता है, उतना स्ट्रांग, उतना शार्प तुम्हारा ब्रेन तैयार होता चला है। अब तुम इस टेक्निक को अपनी स्टडी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तो मैंने तुमको हैक नंबर 1 के अंदर सिखाया था कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में ब्रेक करो और जो चैप्टर्स है उनको छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर ब्रेक करो। उन टॉपिक्स के ऊपर एक मास्टरी लेकर के आओ, बेसिक से लेकर एडवांस। अब जैसे ही तुम्हें किसी पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक के ऊपर मास्टरी हो जाएगी, तो मैं उस टॉपिक को सिंपल सा हैक नंबर 2 के अंदर पुट कर देना। अब हैक नंबर 2 मैंने क्या सिखाया था कि आपको अपने मेमोरी के ऊपर फोर्स लगा, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ब्लैंक पेज लेना है, अपने नोटबुक को और अपनी बुक को बिल्कुल साइड में रख दो बंद करके। अब ये जो ब्लैंक पेज तुमने लिया, इसके ऊपर तुम्हें क्या करना, जो टॉपिक के अंदर तुमने अभी अभी मास्टरी करी है ना, उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स थी उनको लिखो, कौन कौन से नए वर्ड तुमने इस टॉपिक के अंदर सीखे उनको लिखो, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है उनको लिखो, इस टॉपिक में कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड तुमको देखने को मिले उन डिफिकल्ट वर्ड को लिखो और उनके मतलब, उनके मीनिंग को लिखो। और जिस पर्टिकुलर जगह पर इस टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम फेस हो रही है लिखने में, वही तुम्हारा वीक पॉइंट है और उसी वीक पॉइंट के ऊपर तुम्हें काम करना, फिर से मास्टरी करना। और जैसे ही तुम इस ब्लैंक पेज को अपने आप
इस टॉपिक के हर एक पॉइंट के साथ तुम्हें फिल कर दोगे, बस समझ जाना तुम्हारा ये जो पॉइंट है, तुम्हारा ये जो टॉपिक है, तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा तो है, लेकिन इस प्रकार से बैठा है कि अब जब भी तुम उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, एग्जाम के अंदर उसको फाइंड करने की कोशिश करोगे, वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास में आ जाए। इसी पैटर्न को फॉलो करो बार बार हर एक टॉपिक को मास्टर करने के बाद, और धीरे धीरे ये तुम्हारा पैटर्न तुम्हारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, और फिर तुम जो भी चीजें पढ़ोगे ना वो अल्टीमेटली तुम्हारा मास्टरपीस निकल के आएगा और तुम अपना एक एडवांस वर्जन बनते चले जाओ। और मेरी एक बात याद रखो, तुम्हें एग्जाम किसी स्टूडेंट की तरह नहीं देना, तुम्हें एग्जाम देना है एक वॉरियर। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं तुमसे इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से तुमने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने ब्रेन को शार्प करें और आ जाओ मेरे साथ अगली वीडियो में, जहां मैं फिर से तुम्हारा कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन देने वाला हूं।